क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा रैकेट पकड़ा है जो कैंसर की जीवन रक्षक दवाइयां नकली बनाकर मरीजों तक पहुंचाते थे। कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता था और कैसे क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ा, हमारे साथ बात करने के लिए क्राइम ब्रांच की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह जी मौजूद हैं। मैम, कैसे पता चला पुलिस को और कैसे ये पकड़े गए? हमारे डीसीपी अमित गोयल साहब की टीम को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैंसर की दवाई नकली बनाई जा रही हैं, तो उसको इन्होंने फर्दर डेवलप किया। तो पता लगा कि नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री डीएलएफ में मोती नगर में चल रही है, 2 फ्लैट्स में। तो जब वहाँ पे रेड की गई तो वहाँ पे जो है बहुत सारे एम्प्टी वायल्स मिले, कुछ फिल्ड वायल्स भी मिले जिसमें कैंसर की दवाइयाँ का लेबल लगा हुआ था। तो जब उसमें आगे हम लोगों ने चेक किया तो पता लगा ये खाली वायल्स को लेकर के उसमें ये कोई भी रैंडम दवाई भर दे रहे थे और उसको एज कैंसर मेडिसिन बेचा कर रहे थे। तो उसमें फिर ये बात आई कि एम्प्टी वायल्स इन्हें कहाँ से मिल रहे हैं। तो उस चेन में जब आगे चेक किया गया तो पता लगा कि कुछ हॉस्पिटल्स में साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट के कुछ 2 लोग हैं जो इनको वायल सप्लाई करते थे। देखिए, जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं। तो ये लोग जो थे वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे और वायल्स को ये चुपचाप से निकाल लाते थे और 4 से 5 हजार रुपए में वो वायल्स को बेच दिया करते थे। उन वायल्स में ये जो हमारी रेड हुई उसमें जो किंगपिन था वो उनको मेडिसिन भर करके कोई भी रैंडम इंजेक्शन ले लेते थे। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है तो वो उसमें 150 रुपए का कोई इंजेक्शन लिया, उसका लिक्विड उसमें भरा और रिकैप कर दिया और फिर उसको वो बेच दिया करते थे। ये भी नहीं सोचते थे कि क्यों जो ये केमिकल्स डालते थे या कोई भी इंजेक्शन, तो वो तो उल्टा भी असर कर सकता था पेशेंट पे। बिल्कुल कर सकता था। और देखिए, उल्टा असर ही नहीं, जो एक आदमी जो कैंसर पेशेंट है वो उस दवाई को भरोसे के साथ ले रहा है कि इस दवा को लेने से मेरी जो एलिमेंट है वो इम्प्रूव कर जाएगी, लेकिन उसको जो मिल रही है वो एक रैंडम दवाई है जो नुकसान भी कर सकती है प्लस ठीक तो होना ही नहीं है। तो वो एक तरह से उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो जब इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि भाई इसको कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, तो उस सीक्वेंस में हमको एक और व्यक्ति मिले जो गुड़गांव के हैं। उन्होंने एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी चला रखी है। वो पहले कई हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी रहे, तो उनको पता था कि कैंसर पेशेंट जो होता है वो बहुत डेस्परेट होता है, कोई भी दवाई उसको चाहिए होती है वो बहुत कॉस्टली भी होती है। तो इन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया और मेडिकल टूरिज्म के नाम पे ये लोगों को लेके आते थे बाहर से और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मेडिसिन बेचा करते थे, जो कि सारी नकली मेडिसिन होती थी। तो उनको भी हमने पकड़ा है। उनके एक और जानकार हैं जो कि एक लैब टेक्नीशियन है, तो वो भी रोज लोगों से, पेशेंट से कांटेक्ट में आते हैं, तो वो भी लोगों को लाया करते थे। आप देखेंगे इस पूरे सीक्वेंस में जितने भी लोग हैं वो मेडिकल लाइन से किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं। जैसे एक है जिनकी फार्मेसी की दुकान है, एक जो है वो यमुना विहार में थे, वो वहां पे अपना एक मेडिकल स्टोर में पहले काम किया करते थे। तो इन लोगों को मालूम है कि कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें जो 4-5 हजार रुपया का वायल ले रहा है और मान लीजिए उसमें जो है वो 100 रुपए का कोई भी चीज भर भी दे रहा है, तो उसका मार्जिन देखिए, क्योंकि एक एक वायल करीब 1.8 लाख से ऊपर में बिक रहा है, तो उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो ये उससे जो है पूरा पैसा कमा करके और लोगों की जान के साथ खेल रहे थे। तो ये जो है, ये जो सिर्फ जो अपने मेडिकल टूरिज्म के जरिए जिन पेशेंट को लाते थे उन्हीं को ये दवाइयां बेचते थे, या फिर लोकल में भी इनकी कुछ अपनी मार्केट थी, कुछ टाउट्स थे या कुछ ऐसी दवाओं की दुकान थी? देखिए, दुकानें वहाँ पे थी, जैसे मैंने बताया, उनमें से एक है जो एक डॉक्टर फार्मेसी के नाम से फार्मेसी रन कर रहा है, जो पकड़ा गया है। तो ये सब लोग वो हैं जो उसी लाइन में हैं और पेशेंट से कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको बोलते थे डिस्काउंटेड प्राइस पे तुमको दे देंगे। कुछ जो ये हॉस्पिटल में जो 2 लड़के थे वो कुछ पेशेंट्स को ये भी बोला करते थे कि अगर आप वायल हमको इंटैक्ट रिटर्न कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस तरह से भी वो वायल्स ले लिया करते थे। तो इसके बाद हम लोगों को एक और पता लगा कि एक सप्लायर और था इनका, जिस पे कल हमारी टीम बिहार में रेड कर रही थी, उसको पकड़ लिया गया है। तो वो भी इसमें शामिल था, तो वो भी जो है इनसे खरीद रहा था और वहां पे भी बेच रहा था।
तो इनके नेटवर्क काफी दूर तक फैले थे। पुलिस ने अभी बिहार से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो 8वीं गिरफ्तारी है। तो लगातार जांच जारी है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और लोग पकड़े जाएं। कैमरामैन अंकित जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।